प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना तेज कुंवर श्यामा युगल जिको पल पल करूं प्रणाम पिया जिको पल पल करूं प्रणाम। कल यहाँ तक हो गया था कि अगर कोई राजा अपने ही राज्य में भेष बदल कर अगर चला जाए और सबको कहे कि मैं तुम्हारा बादशाह हूँ, मेरे को सजदा बजाओ, प्रणाम करो, तो लोग उसको पत्थर मारेंगे। उसके ऐसे बुरे हाल, ऐसे दरिद्रता वाले हाल देखकर, फकीरी हालत में देखकर कोई पहचानेगा नहीं और उसको पत्थर मारेंगे। तो यहाँ तक की बात हुई थी। और राजा जो है ऐसी फरामोशी सबकी देखकर दिल में बहुत ही खुश होंगे। तो ऐसे ही राज्य महाराज भी अपना रूप बदलकर हमारे लिए इस ब्रह्मांड में यहाँ पर आए हैं। यह समय उपरांत जब संपूर्ण रैयत अपनी गुनहगार हो गई और महावज्र लेप कर्म कर चुकी, तब मेहर करके जाहिरी भेष रूपी पर्दा मुख अपने से उठाया और असल निज रूप दिखाया। या समय उपरांत, अब जब वो भूल गए सब उनको, तब उन्होंने क्या करा उस बादशाह ने, जब पूरी रैयत, पूरा उनका जो प्रजा थी भूल गई, पहचानी नहीं उनको, गुनहगार हो गई और महावज्र लेप कर्म करे। हमने कैसे कर्म करे हैं राज्य महाराज को यहाँ पे भूल के महावज्र लेप। वज्र क्या होता है, जैसे मिट्टी को दीवार पे जब चिपका दिया जाता है तो वो उस पे चिपक जाती है और बाद में हम चाहे कि उतारे उसको तो उतरती नहीं। ऐसे वज्र लेप हमारे ऊपर, हमने राज्य महाराज को भूल के ऐसे गुनहगारी का लेप ले लिया है कि अब हम छुटकाए और छूटे नहीं। अब हमसे ये माया, हम चाहते हैं कि हम छोड़े इसको, तो हमसे अब छूटती नहीं है। और कोई वज्र लेप का दीदी आप अर्थ और कुछ बताना है तो बता दो। महावज्र सीमेंट का लेप अंशु, और इस मिट्टी से भी पक्का सीमेंट। हाँ इंदु दीदी, दीदी अनम्यूट करके बोलो आप। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, लाइन पूरी कर लो, पहले पूरी कर लो। ठीक है, वज्रलेप तो यही है अर्थ जो आप बता रहे हो। तब मेहर करके जाहिरी भेष रूपी पर्दा मुख अपने से उठाया। जब इतने बुरे कर्म कर दिए तब बादशाह ने जो है अपनी पहचान सबको दिखाई करवाई और असल निज रूप दिखाया। सोई सुपूर्ण रैयत त्राह त्राह हाय हाय करके ऊपर कदमों उसके गिर पड़ी और उमर लो को पर मोह जीव बुद्ध के दाग शर्मिंदगी और पसेमानी का खाया। पर पीछे बादशाह ने कई विध की मेहरबानगी करके दाग शर्मिंदगी और दुख को मिटा दिया। जब उन्होंने अपनी पहचान करवाई तो सारी रैयत, सारी प्रजा जो है त्राहिमाम हाय हाय करके उनके कदमों के ऊपर गिर गई। और जो उनको उस वक्त जो शर्मिंदगी हुई, इतनी उन्होंने शर्मिंदगी करी कि हमने आपको पहचानने में भूल कैसे कर दी। पर बाद में बादशाह ने उनके ऊपर मेहरबानी करी और सबके ऊपर से वो दाग शर्मिंदगी का जो था वो मिटा दिया, दुख को मिटा दिया। हाँ जी, तो ये राज्य महाराज भी ऐसे ही मेहर करते हैं हम पे। हाँ जी बोलो नाम जी। दीदी दीदी ये सब जो वर्णन आ रहा है ये तो मतलब मोहम्मद साहब के बारे में आ रहा है ना, कि भाई पत्थर तो उनको ही मारे थे ना, प्राणनाथ जी को तो नहीं पत्थर मारे किसी ने। नहीं वो तो मक्का मदीना की मक्का की बात है, वो नहीं वो नहीं मतलब नहीं होता। नहीं वो बात मोहम्मद साहब के बाद भी छिपा रहा ना सब कुछ, मतलब ज्ञान। फिर मोहम्मद साहब के ऊपर भी किसी ने यकीन नहीं किया, फिर प्राणनाथ जी के ऊपर ही मतलब आके सबको यकीन आया। नहीं ऐसा नहीं है दीदी? नहीं 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 ऐसा नहीं, नहीं मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है।
जब जब प्राणनाथ जी दिल्ली पहुंचे थे तो आप देखो मसलहत करनी थी तो पेड़ के नीचे बैठ के उन्होंने मसलहत करी थी, क्योंकि हाँ जी, हाँ हिंदू जी। वाले कहते थे कि ये कुरान पढ़ते हैं, ये मुसलमान है, वो अपने घर रहने को जगह नहीं देते थे। और जो मुसलमान थे वो कहते थे कि ये भेष इनका जो है वो हिंदुओं का, ये हिंदू है, वो अपने यहाँ स्थान नहीं देते थे। तो उनको भी ऐसे जाहिरी पत्थर नहीं कहा गया, लेकिन उनको भी कोई अपने यहाँ रहने को स्थान तक नहीं देता था। पेड़ के नीचे वो बैठ के सही उन्होंने लगा। मसलहत करी, कामा पहाड़ी पे जाके वहां पे रह, कहीं उनको रहने का स्थान नहीं मिला था दिल्ली में भी। तो उन्होंने भी ऐसी मुश्किलें झेली है। और भी ठीक है आगे आने दीदी, वाले ठीक है। स्वरूप परमहंस जो भी राजी महाराज के स्वरूप जो भी इस ब्रह्मांड में आए, बाकी के सुंदर साथ जी अपने आप को अनम्यूट करें, बाकी के सुंदर साथ म्यूट करें। तो ये सब तो उनको झेलना ही पड़ा। आगे के सारे परमहंस जो भी हैं, स्वरूप जो भी आए। और सुंदर आप साथ बताएं जी। दीदी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, ये जो पिछले प्रसंग से लेकर मैं शुरू कर रही हूँ, वापस से थोड़ा सा संक्षेप में कर रही हूँ उसको, संक्षिप्तीकरण, कि 120 बरस की लीला का पहले उन्होंने वर्णन किया है, जो सन 1257, 1407, 150 साल छिपा रहेगा। 120 बरस की लीला जो जिसमें सदगुरु देवचंद्र जी, प्राणनाथ जी और छत्रसाल जी की लीला आती है, वो हमने पिछली बार कर लिया था। और उसके बाद उन्होंने जो ये बात कही है कि खुद खसम आपे आप 11वीं सदी में आएगा तो सही, परंतु महागुपित असंभव का भेष पकड़ के आएगा। यहां से अर्थ करते हैं कि ये आप स्वामी राजी महाराज ही हैं। राजी महाराज संपूर्ण पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। अब उन्होंने इस संसार में क्या किया, अपने निज स्वरूप को छिपा कर, बदले में वो क्या आए, ये 5 तत्व का तन लेकर इस संसार में आए। और दुनिया वालों ने उनको क्या, अपने जैसा जानकर महादरिद्र, क्योंकि उन्होंने जीवों जैसा ही तन धारण किया हुआ था शरीर प्राणनाथ जी ने, तो दुनिया ने उनको शरीर से ही देखा। किसी ने उनको दरिद्र देखा, किसी ने उनकी खराब हालत देखी, किसी ने देखा इनके पास तो पैसा ही नहीं है, धन ही नहीं है, ये अपने लिए रोटी अर्जित नहीं कर सकते। सब ने उनको, कहने का ये जितना एक पूरा पैरा प्रसंग आ रहा है, उनको जाहिरी रूप में देखा। और जबकि क्या था जो अपनी वाणी में आती है, मेरा तो टोने ही का आकार, कि इंद्रा ये प्राणनाथ जी के लिए ही आ रहा है। प्राण ये मोहम्मद साहब के लिए नहीं है बात, क्योंकि मोहम्मद साहब ने तो कह दिया कि वो जब आएंगे तो ऐसा रूप धरकर आएंगे। तो प्राणनाथ जी के साथ जगह जगह ये बात, जैसे अभी अंशु ने दिल्ली का प्रसंग बताया, और भी देखें हम कि जब ये कामा पहाड़ी से निकल कर राजस्थान की ओर चलते हैं, 21 दिन तक प्राणनाथ जी भूखे रहे हैं, उनको रोटी नहीं मिली खाने को, और ना वो किसी से मांग सकते थे, ऐसी अवस्था उनकी हो गई थी। तो ये सारे जो लक्षण हैं प्राणनाथ जी के लिए लिखे। और उनको पत्थर भी मारे गए हैं सुंदर सा जी, कहाँ पर, जहां जहां स्टार्टिंग में जब वो जाते थे, जयराम भाई के घर के आगे से चले हैं, ऐसा ऐसा कारज कारण हो जाता था कि उनको वो स्थान छोड़कर अगले स्थान के लिए आगे जाना पड़ता था, कि ऐसे ऐसा कहर बरस। बताइए बताइए। लादू मसानी में पहाड़ फेंके, पहाड़ भी फेंकवाया था ना वो। हाँ, लादू मस्तानी, हाँ लादू हाँ, मसानी जी ने बिल्कुल पहाड़ फेंके थे। लाबानंद हाँ। जती थे वो। लाभानंद अरे लादू लादू मसानी तो सॉरी, हाँ इधर थे। अंजू लाबानंद दीदी जती थी। दोबारा गलती हो गई हमसे। कोई बात नहीं। मेरे को कोई भी बात देखिए नहीं। सुंदर साथ जी, सबको सर हर समय सारी बात याद नहीं रहती है। लाभानंद जत्ती ने भी उन पर पत्थर फेंके थे। क्यों? क्योंकि उनके स्वरूप की पहचान करना कोई आसान काम नहीं है। यही वज्रलेप है कि हम स्वयं को तो अपना मान सकते हैं, लेकिन सोई संपूर्ण रैयत त्राही त्राही, अब सारी दुनिया ने उनको 5 तत्व का स्वरूप 5 तत्व का रूप में ही उनको, बादशाह को क्या समझते रहे, फकीर समझते रहे। बादशाह कौन? पूर्ण पारब्रह्म अक्षरातीत राज्य महाराज थे। और संसार में मनुष्य तन लेकर आए तो दुनिया उनके तन में ही पड़ी रह गई, उनके असल स्वरूप की पहचान नहीं कर सकी। और जब आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने वो मुख से पर्दा हटाकर दुनिया को पहचान कराई, तब उनके ऊपर जो शर्मिंदगी का दाग लगा था, वो उनका स्वयं बादशाह नहीं मेहरबानी करके, हमारी ताकत नहीं है कि हम उनकी पहचान कर पाते। तो रैयत कौन है? जो सारी उनकी उम्मत है, उनको आप उन्होंने पहचान कराई और स्वयं शर्मिंदगी का और दुख का दाग मिटा दिया। अब आगे बढ़े अंशु।
सुंदर साथ जी हे आज मेहरबान। एक मिनट सुंदर साथ जी आज और भी सुंदर साथ डीपी सिंह जी हैं, जय बिंद्रा कुमार चंदेल जी हैं। यदि कोई अपनी बात कहना चाहें तो कह सकते हैं। कहीं पर किसी को कोई संशय आ रहा हो, कोई भी सुंदर साथ अपना हाथ खड़ा करके कह सकते हैं बात। बीच में हम रुकेंगे क्योंकि हम शऊर कर रहे हैं, हम मंथन कर रहे हैं। सुंदर साथ जी चलिए। अंशु, कल रेखा दीदी आपकी बात पे कल आप पूछ रहे थे ना सफेद घोड़े वाली बात, तो आज उसमें एक नई बात और थोड़ा मैं वाणी पढ़ रही थी तो समझ में आई थी कि जो श्वेत घोड़ा जो कहा गया है उसको कलंकी कहा गया। क्यों कलंकी कहा गया और कब तक कलंकी था वो घोड़ा? जब तक उसके ऊपर कोई सवार नहीं बैठा। ठीक है, तब इसलिए उसको कलंकी चौपाई आती है। ये अवतारों के प्रकरण में कलश हिंदुस्तानी में, अवतार जो नह कलंको सो अश्व अधूरो रहियो, पुरुख देखियो नहीं नैनो, तुरी को कलंकी तो कहो। नैनो से किसी ने उसके ऊपर पुरुष को नहीं देखा, इसलिए उसको कलंकी कहा गया। जब उसके ऊपर स्वामी प्राणनाथ जी विराजमान हो गए तो वो घोड़ा अश्व ने अपने चौथा पैर भी, जैसे दीदी ने बताया था परसों, की चौथा पैर भी नीचे रख दिया। अब वो अश्व जो है पूर्ण हो गया, अब वो निष्कलंक अवतार तब होके लाए। बुद्ध जी को, सदगुरु महाराज धनी देवचंद जी को भी अंशु बुद्ध माइक जी बंद हो को गया। भी कलंकी अवतार ही कहा गया, क्योंकि उस वक्त जो है उनको जागने की सुध नहीं थी। सुंदर बाई ये देखिया दिल के दीधो माहे, ब्रज रास और धाम की, पर जागनी की सुध न है। जागनी कैसे होनी है? वाणी उस वक्त तक नहीं आई थी, इसलिए वो भी कलंकी रह गया। उनमें भी एक दाग, दाग का मतलब कि एक बात आंकड़ी वहां पे भी रह गई कि सुंदर साथ की जागनी नहीं हो पाई। जो 313 वासनाएं जगाई थी वो सब सो गई। अब जागनी, ये वाणी जब उतरी तब जाकर ही जागनी हुई, तो इसलिए अब स्वामी प्राणनाथ जी को निष्कलंक अवतार उनको कहा गया। रेखा दीदी अब आपकी बात क्लियर है पूरी? प्रणाम और जी कुछ सुंदर पूछना साथ है? जी के चरणों प्रणाम में। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ सब ठीक है, क्लियर हो गया हो गया चलिए क्लियर। अब आगे बाकी वैसे ना शास्त्रों की प्रणालिका में भी पढ़ोगे तो ये चारों वेदों का उसमें खुलासे से बताया हुआ है। 3 वेद जो है उसमें ये तीनों वेद चौथे की साक्षी देते हैं कि उसमें बहुत सार है। अर्थवेद में, अर्थवेद में क्या कहा था ना, बहुत सारा सार लिखा हुआ है। वो सारा मतलब शास्त्रों की प्रणालिका पढ़ोगे तो उसमें भी सारी बात आ जाती है। अच्छा, और बड़ा क़यामतनामा में भी आती है ये वाली बात, है ना? बड़ा क़यामतनामा में भी। ठीक है सुंदर साथ जी। और 7 पैगंबरों की भी बात आई थी। जिस प्रकार से हिंदू पक्ष में, सुंदर साथ जी, हिंदू पक्ष में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण के ऊपर श्रेष्ठ ग्रंथ भागवत कहा गया है और भागवत में अपनी गवाही दी गई है, उसी प्रकार से कतेब पक्ष में 1,20,000 पैगंबर कहे गए। उनमें भी 7 पैगंबर श्रेष्ठ कहे गए हैं और उन 7 में भी रसूल साहब को श्रेष्ठ कह दिया गया। वो 7 पैगंबर के नाम भी पूछे थे एक सुंदर साथ ने, तो मैं उनका भी नाम पढ़ देती हूँ। आदम सफी अल्लाह, नू नबी अल्लाह, इब्राहिम खलील अल्लाह, मूसा कलीम अल्लाह, ईसा रू अल्लाह, मोहम्मद रसूल अल्लाह और अली वली अल्लाह। ये 7 स्वरूप जो हैं प्राणनाथ जी के अंदर ही आके बैठे हैं, जिसमें से हम 4 तो जो ईसा, मूसा, दाऊद और क्या नाम मोहम्मद साहब, ये 4 माने जाते हैं। और जो 5वां और छठा और पहला जो है नू नबी का, वो पैगंबर कृष्ण जी के लिए नाम आता है। यदि हम देखें तो नू नबी, तूफान आया, उन्होंने नाव बनाई, ये सारा खुलासा में इसका विस्तार से वर्णन आता है। और जो पीछे वाले 2 कहे गए अली वली अल्लाह, वो छत्रसाल जी के लिए कहा गया। इस तरह से ये जो 7 पैगंबर हैं सुंदर साथ जी, प्राणनाथ जी के अंदर ही आकर शामिल हुए, यानी कृष्ण जी के पहले स्वरूप से लेकर छत्रसाल जी तक सारे स्वरूप प्राणनाथ जी के अंदर ही संसार में जाहिर हुए। तो वेद पक्ष और कतेब पक्ष, दोनों पक्षों में भी प्राणनाथ जी ने कलश कायम किया। कलश का क्या अर्थ होता है? फिर उसके बाद कोई भी उसके ऊपर चीज रखी
नहीं जा सकती। चलिए अंशु आगे पढ़िए। कोई और सुंदर साथ किसी के दिल में कोई प्रश्न आ रहा हो तो पूछ सकता है पहले, फिर आगे पढ़ना प्रारंभ करेंगे। दीदी अली अली का प्रणाम जी दीदी। अली का नाम मतलब अली मतलब ये भी होता है कि हुक्म का स्वरूप, मैंने कहीं सुना था एक बार। वो सनंद में ही आया था, सनंद में पढ़ा था, ज्यादा विस्तार में मत जाइए। अभी हम देवचंद्र हाँ जी जी। की पाती पढ़ रहे हैं। वो अली हाँ जी, अली जो ठीक। है मेन रसूल साहब के जो शिष्य थे उनका अली कहा गया है, और इधर प्राणनाथ जी को सबसे श्रेष्ठ छत्रसाल जी की शोभा, जो छत्रसाल जी हैं उनको ही अली वली करके कहा गया है। हे मेहरबान जी, इस स्वरूप की ऐसी ऐसी जुगत जानवी जिनको बादशाह ने आगे ही ते खबर दे दी थी, अपने प्यारे दोस्तों को ते ही तो उस वज्र लेप गुनाह से बचे और सुपूर्ण अपमान निंदा कर करके दोजखी भय, जैसे आगे ब्रिज चंद कृष्ण के स्वरूप से संपूर्ण लोग गोकुल के जाहिरी आकार की दृष्ट देख देख के शर्मिंदा गुनहगार भय। यहाँ तक का विस्तार कर लो दीदी, फिर आगे पढ़े। हाँ पढ़ो, आप करो ना विस्तार, रुक क्यों जाते हो बीच में, करो करो विस्तार। अब वो कह रहे हैं कि इस स्वरूप की, अब वो बादशाह वाली जो बात आ रही थी कि उस बादशाह ने खुद बड़ी जुगत लड़ाकर अपने स्वरूप की सब पूरी प्रजा को पहचान करवाई। तो राजी महाराज भी ऐसे ही पूरी जुगत लड़ाकर हमको अपने स्वरूप की पहचान करवाते हैं। तो कैसे कैसे राजी जुगत लड़ाते हैं, ये तो दुख से पियो जी मिलसी सुखे ना मिलिया कोई। तो यही उनकी जुगत होती है कि थोड़ा सा चाबी कसते हैं, दुख आता है तो हम राज्य की तरफ भागना शुरू करते हैं। और कोई बताना चाहेंगे कि कैसे जुगत लड़ाते हैं राज्य महाराज, तो बताएं सुंदर साथ जी। नीरू दीदी आप भी थे अभी शायद, और कोई सुंदर साथ जी बोलना चाहते हैं तो बताएं। सुंदर साथ जी स्वयं को अनम्यूट करिए और अपना भाव बताइए, क्या पूछ रहे प्रश्न हो। हाँ नीरू ने ऑन किया है। प्रणाम जी। प्रणाम। कैसी सुंदर जुगत साथी, लड़ाते हैं प्रणाम राज्य महाराज। जी। हाँ जुगत, जो आपने बात कही कि ये बात ठीक है कि राज्य पहले पहले दुख देते हैं, और दुख में जैसे ही है कि राज्य की सबसे ज्यादा याद आती है तो रूह राज्य की तरफ दौड़ती है। आगे चल के कई बार राज्य सिर्फ दुख ही नहीं सुख भी देते हैं, तो लेकिन अपनी याद पूरी पूरी बनाए रखते हैं। और ये वही बात है कि जैसे अभी उस दिन भी बात हो रही थी कि राज्य में बंद बांधते हैं। ये बंद हमको जैसे एक नहर के दोनों तरफ पाल बनाई जाती है कि नहर यहाँ से ही जाए, अपनी हद तोड़े नहीं, और जिस खेत तक जानी है या जिस आगे जो उसके लक्ष्य तक जहाँ पे भी पहुंचानी है उस नहर को बंद बांध के वहां तक डायरेक्शन दी जाती है। सेम इसी तरह से हम रूहों को राज्य के पूर्ण लाड हम रूहों के अंदर आए। जब रूह इन छोटे मोटे इन पड़ावों को पार करके आगे निकलेगी तभी तो वो अपने मूल घर तक पहुंचेगी और 25 पक्ष में आके आनंद में डूबेगी। तो इसीलिए राज्य महाराज ने ये सारे बंद बांधे, कभी दुख के रूप में कभी सुख के रूप में, मेले भंडारे कह लो, ये जूम की मीटिंग कह लो, सुंदर साथ का मिलना कह लो, सतगुरु की चर्चा वाणी कह लो, ये मंथन कह लो, सारी चीजें ये सब बंद बांधे कि किस तरह से घर बैठे भी माया से फारग होके फटाफट राज्य के चरणों में आए और आके राज्य की जो बात, जो राज्य रूह को समझाना चाहते हैं वो उसमें समझ जाए और रूह आगे बढ़े। ये है बंद बांधना, युक्ति लगाना, ये राज्य ने युक्ति लगाई। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत अच्छा वर्णन किया है। चलिए और कोई सुंदर साथ जी बताना चाहते हैं, नहीं तो आगे बढ़े फिर। जया ने अनम्यूट किया। जया कुछ कहना चाह रहे हो आप। नहीं दीदी मैं सुन रही हूँ, मैं अनम्यूट हो गया। बस मैं यही कहना चाहती हूँ दीदी, ये भी तो एक बंद बांधा है राजी ने अपने लिए कि अपन सब जूम पे मिलते हैं, राजी की चर्चा कौन सब। बिल्कुल ये भी तो सबसे बड़ा बंद है ना दीदी। हाँ जी हाँ जी। जी दीदी।
ये भी उन्होंने जुगत लड़ाई है कि जो हाँ, वही तो 20-20 कह रही हूँ। किलोमीटर दूर बैठे हैं, 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर बैठे हैं, उन सुंदर साथ को भी कैसे जोड़ा जाए। दीदी ये भी बात है, और इतनी दूर जो देशों विदेशों में बैठे हैं, उनके लिए भी तो यही बंद बांधा है ना। बिल्कुल बिल्कुल यही बंद है, करीब लाने का ये तरीका है बंद धनी का। जी दीदी, हाँ। प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम जी। और कौन प्रणाम जी कर रहे हैं? कृष्णा, कृष्णा दीदी है, कृष्णा दीदी। हाँ जी, चलो अंशु पढ़ो आगे। ऐसी जुगत जानवी। अब बादशाह ने, रजी महाराज ने अपनी अपनी रजी हमको अपनी खबर अपने आने का संदेशा कैसे देते हैं। हक संदेशे आवत पर्दे से, हमने अभी पढ़ा खिलवत में कि कैसे पर्दे से रज्जी के संदेशे आते हैं। ये सब युक्तियां हैं रज्जी की, जो वो संदेशे भेज रहे हैं हमको। और हमारे जो बज लेप जैसा गुनाह जो हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है, इस गुनाह से वो हमको फारिग करते हैं, हमें पाक साफ करते हैं अपनी वाणी से, अपने स्वरूप की पहचान करके करवा के। अब यही बादशाह वाला जो प्रसंग था, अब ये श्री कृष्ण के ऊपर अब ये बात, वो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जब ब्रिज में श्री कृष्ण के रूप में राजी महाराज आए, तो वो कौन से जाति में आए थे? अहीर, नीच जाति में, अहीर जाति में आए थे। तो जिसने उनको शूद्र जाति का माना, अहीर माना, उन्होंने उनके स्वरूप की पहचान नहीं करी, और जिन्होंने उनके अंदर प्रेम का स्वरूप मान के उनके स्वरूप की पहचान कर ली, उन्होंने वो सुख जो वो देने आए थे वो ले लिए। पढ़ दो, पहले ये वाला पहरा पूरा पढ़ो। हाँ, कोई जात की नजर देख के दोजखी हुआ, साक्षात पूर्ण ब्रह्म को शूद्र से भी नीच अहीर की देखी, ते गुनहगार भय और मारे गए। अरे भाई, जिन गोपियन की चरण रज के कारण ब्रह्मा ने 60,000 वर्ष तपस्या करी, तथापि ब्रह्मा को ना मिली, तो जिनकी चरण रज के कारण त्रिगुण तपस्या करत हैं, तिनके स्वरूप विषय जहरी देह और जात पात भात की नजर कैसी है। अब जिनके लिए कह रहे हैं, ब्रह्मा जी ने भी 60,000 वर्ष जिनकी चरण रज पाने के लिए तपस्या करी और उनको नहीं मिल पाई, त्रिगुण भी, ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिनके ध्यान में बैठे हैं, उनके स्वरूप के लिए अब हम ये उनके देह की जाति में नहीं पढ़ना चाहिए कि वो किस जाति में आए, तो ये यहाँ पे बता रहे हैं। और ऊपर अब ये ब्रह्मा जी ने जैसे उनको माना कि कैसे नाक, जिस बच्चे के नाक से नाक बह जा रही है, और वो कृष्ण जो है कान्हा उन्हीं के मुंह से जूठन लेकर माखन खा रहे हैं, तो ये कैसे हो सकते हैं पूर्ण पारब्रह्म अक्षरातीत। जब नारद जी उनको लेकर ब्रज में गए थे, बितक साहब में सुना हुआ है प्रसंग हम लोगों ने, तो उन्होंने उनके स्वरूप की पहचान नहीं करी। फिर उनको सबको उन्होंने बंद कर दिया एक गुफा में, ग्वाल बाल सहित बंद कर दिया एक गुफा में। और 1 साल बाद जब फिर नारद जी गए उनके पास, तो उनसे पूछते क्या हाल है तुम्हारे पूर्ण पारब्रह्म अक्षरातीत का, तो कहते चलो आओ देख कर आते हैं। तो वो तो ज्यों के त्यों वहां पे लीला कर रहे थे, और ब्रिज में गए तो वहां पे भी, घर पे भी, यशोदा मैया के पास भी कृष्ण थे। तब वो हैरान हो गए। ये सारा प्रसंग हम लोग ने सुना हुआ है, तो कैसे कैसे ब्रह्मा जी कोटि जतन कर करके थक गए, लेकिन फिर भी उनको उनकी जूठन, उनका प्रसाद नहीं मिला। और अब यही गुनेगारी, और जो ब्रह्मा जी के वंशज जो ब्राह्मण ऋषि मुनि, जिनके पास ब्रह्मा जी की ही बुद्धि कहलाते हैं, जो उनके स्वरूप, बुद्धि के स्वरूप कहलाते हैं, उनके पास भी जब कृष्ण ने भेजा कान्हा ने कि कुछ वनों में, जब वो अपने ग्वाल बाल के साथ गए हुए थे, तो ग्वाल बालों को भेजा कि कुछ खाने के लिए ले आओ ऋषि मुनियों से जो तप जप कर रहे हैं, तो उनसे जाकर कुछ खाने के लिए मांग लो। तो वो कर्म कांड में ही लगे हुए थे, उन्होंने उनके स्वरूप की पहचान नहीं करी और सब ग्वाल बालों को डांट के वहां से भेज दिया वापस। फिर वही बच्चे ग्वाल बाल जब उनकी पत्नियों के पास गए, तो उन्होंने बड़े प्रेम भाव से, उन्होंने कान्हा के प्यार से बहुत उनको भर भर के टोकरे खाने के लिए, पूड़ियाँ, सब्जियां, मिठाइयाँ उनके लिए
भेजी बहुत खुशी खुशी। तो आज भी अब इन ऋषि मुनियों का ये श्राप, तब का ये बात उनकी आज दिन तक चल रही है, उनकी करनी का फल, कि आज जो मथुरा में कहते हैं कि जो ब्राह्मण है वो तो बर्तन मांजते हुए दिखते हैं, और उनकी जो पत्नियां हैं वो मेवे मिठाइयां और लड्डू बेचती, मलाई बेचती वहां पर मिलती हैं। तो ये बात, ये उनका तब से ये चीज अभी से चली आ रही, क्योंकि उन्होंने उनको जाति से देखा कि ये तो अहीर जाति के हैं, हम अपना हवन कर रहे हैं उसमें भंग डाल के इनको भोजन क्यों करवाएं। तो जो जाति पाति के बंधन में रह जाएगा वो सुख जो राज्य महाराज हमें देने के लिए लाए हैं वो नहीं ले पाएगा। बहुत अच्छा वर्णन किया अंशु। चलिए आगे। हे मेहरबान जी, ए जाहिरी देह जात की जो चरम दृष्ट है, सो जीव बुद्ध के नैनन को मोतिया बिंद और धुंधकार जानियो। पाक करके बड़े बड़े ज्ञानी देखते आंधले होते हैं, और जाहिरी दृष्ट देख के अपने जन्म भर के फल को खोते हैं। और कलयुग विषय जो अवतार लिखो है, सो शूद्र के घर लिखो है। तिन पूर्णानंद अवतार को शूद्र की दृष्टि देख के कौन लोक को जाएगा। अब कह रहे हैं जो जाहिरी देह और जाति के बंधन में जो रहेंगे, जो उनके चरम दृष्टि से, मतलब शरीर की ही सिर्फ दृष्टि से जो उनको देखेंगे, उनके जीव जो हैं उनको वो सो जीव बुद्ध के नैनन को, उनके नैनों को क्या समझो, जैसे किसी को मोतिया बिंद हो जाता है। मोतिया बिंद में क्या होता है कैटरेक्ट में, कि अंदर जो आंखों का लेंस होता है ना वो ओपेक हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, उसके आर पार फिर कुछ रोशनी आती जाती नहीं है। तो ये मानो कि उनके अंदर की आंखें बंद है, उनके अंदर कोई प्रकाश जा ही नहीं रहा है। जो अगर सिर्फ शरीर से ही कर्म कर रहे हैं और शरीर के ही इन्हीं आंखों से ही जो पहचान कर रहे हैं, अंतर की आंखों से ही राज्य के स्वरूप की हमें पहचान हो सकती है। इन आंखों से अगर हम पहचान करेंगे, हम जाति पाति में ही उनको सिर्फ देखेंगे, तो उनकी आंखों को मोतिया बिंद की आंखें कहा गया है। और धुंधकार जानियो, धुंधला ही दिखेगा, उन्हें कभी स्पष्ट नहीं दिखेगा। इसमें सुंदर सा जी एक बात और भी आती है कि हाँ, मैं वही बात कहने वाली थी। हाँ कह दो, कहो आप कहो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप कहो। अरे कहो मैं वो पाती वाली बात याद आ गई थी, जो स्वामी जी ने जो 12 मोमिन अंदर रहे थे औरंगजेब की कैद में, और जब वो इतनी यातनाएं सह रहे थे, तो उनको जब स्वामी जी ने अपने हाथ से पाती लिखकर भेजी थी, तो उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि ये शरीयत के जो है ना, ये एक आंख के अंधे हैं, और ये जाहिरी दृष्टि से ही देख रहे हैं तुमको, इनकी अंतर की नजर खुली हुई है ही नहीं। तो ये ऊपर से देखेंगे, तो ऊपर से आप इनको, इनके सामने ऐसे ही बन के रहना। जब वो स्वामी जी निर्देश दे रहे थे कि ये जाहिरी से आपको देख रहे हैं, तो आप जाहिरी रूप में इनके सामने ऐसे बन के रहना कि 12 के 12 एक बन के रहना, है ना। और वही सुअर की इनकी एक आंख है, ये एक ही तरफ एक ही दिशा में देखते हैं। तो ये वाली बात उसमें भी आई थी कि और ब्रह्मा जी वाले प्रसंग में भी ये बात आती है, शरीयत और जाहिरी दृष्टि से कोई भी अगर स्वामी जी की पहचान करने चलेगा तो वो कभी नहीं कर सकाएगा जब तक उसकी अंतर की आंखें नहीं खुली होंगी। यानी कि आत्म के निज नैनों से ही अपने धनी की पहचान होती है, और जाहिरी दृष्टि से देखो तो 5 तत्वों का वजूद अवगुणों से भरा ही नजर आएगा। और सुंदर सा जी, हाँ, और सुंदर सा जी जो मैं इसमें बात ऐड कर रही थी, नीरू जी ने भी जो बात बताई है वो भी बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट है। जो मैं बात इसमें ऐड कर रही थी कि बड़े बड़े ज्ञानी देखते आंधले हो जाते हैं। ज्ञान से यदि हम देखेंगे तो कभी भी धनी के स्वरूप को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। यदि जब तक हमारे अंदर प्रेम की दृष्टि उत्पन्न नहीं हुई, प्रेम भाव अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति, जो 9 प्रकार की भक्ति से ऊपर कहा गया है, वो प्रेम जब दिल में आएगा तब हमें सामने वाले के अंदर स्वरूप की पहचान हो पाएगी। चर्म दृष्टि से हटकर हम आत्मा की दृष्टि से उनका अवलोकन कर पाएंगे। यही बात गोपियों ने करके दिखाई थी कि वो सारा ब्रिज जो ऋषि मुनि सारे तपस्या करने वाले थे,
वो कृष्ण जी को अहीर जाति का कहते थे, नंद का गावड़ा छोकरा कहते थे, कुछ भी आप शब्दों से बुलाते थे, लेकिन वो गोपियां, उन्होंने प्रेम से उस अवस्था को प्राप्त कर लिया और कृष्ण जी के अंदर बैठी शक्ति को पहचान कर लिया। क्यों? क्योंकि गोपियों के अंदर प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग उन्होंने अपनाया था। प्रणाम जी। हाँ, वही ब्रह्मा जी वाला प्रसंग यही ना भाई, ब्रह्मा जी हाँ। तो ज्ञान की दृष्टि है ना, ज्ञान से कभी आप राज्य को पहचान नहीं सकते। ज्ञान किसी को भी हो सकता है, लेकिन ज्ञान के साथ जब तक प्रेम नहीं होगा, प्रेम जो है नम्रता सिखाता है, प्रेम जो है नमी नमी लागू पाए करना सिखाता है। और जो ज्ञान है, ज्ञान भी एक अवस्था को प्राप्त होता है, लेकिन ज्ञान और प्रेम एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों अपने आप अकेले, दोनों अलग अलग अधूरे कहलाते हैं। हाँ जी सुंदर साथ जी, कोई और भी बात कहना चाहता है? क्योंकि 5 मिनट रह गए हैं। मुझे लगता है आगे बात बढ़ाने से बेहतर है कि हम जो सुंदर साथ आए हुए हैं वो भी बीच में अपनी अपनी बात कहें। प्रणाम जी सबको, प्रणाम जी सुंदर सर जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी रंजना दीदी। गा दूं हाँ जी आपके इसी प्रसंग? बिल्कुल। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी गा दो। रूह ने ना खोली तो दीदार हो जाए, रूह ने ना खोली तो दीदार हो जाए, पिया चरणों में तेरे सब साथ जग जाए, पिया चरणों में तेरे सब साथ जग जाए। आपके प्रसंग से तो यही आभास हो रहा है ना, जब तक रूह के नैना नहीं खुलेंगे तब तक उसको दर्शन नहीं होंगे, दीदार नहीं होगा, प्रेम नहीं आएगा। है तो सब राज्य महाराज की बात ही ना, इसलिए 1 मिनट याद आया तो मैंने ये लाइन बहुत गा अच्छा, दी। बहुत अच्छा। हाँ जी प्रणाम सुंदर साथ जी, कोई और कोई बात कहना चाहे? काफी सुंदर साथ जी मुझे दिख रहे हैं। सुंदर साथ जी दर्शन दीजिए, इस समय तो सब नहा धो के रेडी बैठे होंगे। जी, राजा जनक की सभा में भी तो अष्टावक्र को शरीर से ही तो पहचाना था। बिल्कुल सही प्रसंग है। अष्टावक्र का सुना दो किस्सा आप पूरा अंजू। अष्टावक्र का हम लेकिन बड़ा दीदी हो ही नहीं पाएगा, आप अपने शब्दों में समरी करके बता दो। 4 पहले तो मिनट अंजू है। जी नजर तो आए, हाँ जी, अंजू जी नजर तो आए, दीदार तो दें अपने। कैमरा प्रणाम जी। कैमरा ऑन करो अंजू, कैमरा ऑन करो। दीदी मैं ना रुको, अंदर जाती, बाहर धूप में बैठी थी। अच्छा अच्छा ठीक है। दीदी 4 हाँ मिनट है, हो जाएगा पूरा, पूरा करो। अंजू शुरू करो, टाइम मत पास। अच्छा हाँ जी, हाँ। ये राजा जनक को रात को अपने बिस्तर पे सपना आता है कि उनको सपना आता है कि भी मेरे उसमें राज दरबार में बहुत अकाल पड़ गया है ना, अकाल पड़ गया और खाने के लिए कुछ भी नहीं है, और जो कुछ भी है मैंने सब पूरी प्रजा को जितना हो सके सब कुछ दे दिया, अब खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो वो अपने महल से भागते भागते जाते हैं, उनको इतनी भूख लगी होती है कि वो तो एक चंडाल के घर चले जाते हैं। वो तो चंडाल के पास सिर्फ दाल और थोड़े से चावल होते हैं। तो वो चंडाल और उनकी पत्नी कहते हैं कि राजा जनक आप इन्हें खा लीजिए, अगर हम मर भी गए तो कोई नहीं, यानी हम तो प्रजा है, यानी आपकी ज्यादा जरूरत है। तो ऐसे क्या करते हैं, वो राजा जनक उनसे लेके दाल चावल लेके उसको जाते हैं पकाने के लिए, लेकिन पकाएं भी कहाँ पर, ना कोई बर्तन ना कुछ। तो ऐसे कोई ईंटें वगैरह रख के उसको किसी बर्तन में कुछ जो भी मिलता है मटका टूटा फूटा उसे पकाने लगते हैं। इतने में सामने से दो कहते हैं कि बैल आते हैं, दो बैल आके जैसे तो बैल क्या करते हैं, वो सारा खाना भी गिरा देते हैं, और जैसे ही वो बैल राजा जनक के ऊपर अटैक करने लगता है तो राजा जनक की नींद खुल जाती है। तो कह रहे ओहो मैं ये सपना देख रहा था, राजा जनक कहते हैं। तो वो क्या करते हैं, अगले दिन सभा में ना अपने सब जितने भी मंत्री होते हैं पंडितों को बुलाते हैं और ये प्रश्न पूछते हैं कि वो सच्चा जो मैंने सपने में देखा था या जो ये है ये सच्चा, वो ऐसे कहते हैं। लेकिन जितने भी उनके मंत्री पंडित होते हैं कोई भी ये जवाब दे नहीं सकते। तो क्या होता है कि अष्टावक्र जी इनके नगर से बाहर से निकल रहे होते हैं,
तो अष्टावक्र नगर के जो बाहर खड़े रहते हैं, उन जो उनके पहरेदार खड़े रहते हैं, उनसे पूछते हैं भी क्या बात है, आज आपकी सभा में इतना वो बिल्कुल शांति कैसे है, भी क्या हो गया आपके राज दरबार में। तो वो मंत्री कहते हैं कि हमारे राजा को एक सपना आया है, तो कोई भी पंडित उसका जवाब नहीं दे पा रहा है कि ये सच्चा या वो सच्चा, जितने भी पंडित हैं। तो अष्टावक्र कहते हैं कि चलो आप मुझे अपने ना महल में ले चलो। तो कहते ठीक है। जैसे ही वो मंत्री उसको अष्टावक्र को अपने महल में लेके जाते हैं, तो राजा जनक के पास जाते हैं, तो जितने भी लोग सभा होते हैं, जितने भी वहां राज दरबार में, वो सब अष्टावक्र को देखकर हंसने लग जाते हैं। तो अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं कि ना आपके प्रश्न का जवाब मैं तब दूंगा, ये सच्चा कि वो सच्चा, कि पहले तो जितने भी चमार है ना आपकी सभा में, इन चमारों को बाहर करो। तो सबको बहुत गुस्सा आ जाता है, सब खड़े हो जाते हैं कि मुझे हमें चमार कह दिया। तो वो राजा जनक को कहते हैं कि ऐसे कैसे भी, इतनी हमारी बेइज्जती हो रही है आपके राज दरबार में और आप इन्हें कुछ कह ही नहीं रहे। तो राजा जनक उनको शांति से भी बिठाते हैं। तो फिर अष्टावक्र कहते हैं कि जो लोहे की पहचान करे वो लोहार, जो सोने की पहचान करे वो सुनार, और अगर तू मेरे शरीर को देख के कि मेरे चमड़े को देख के पहचान कर रहे हो, तो इसीलिए मैंने आपको चमार कहा। ये बात ऐसी है। स्वप्न के बारे में भी बताओ ना ये सच्चा ना वो सच्चा। हाँ वो तो हाँ, अच्छा